अलफला चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई अलफला चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई ये बाणी हज़रत बहू साहब दी है। हज़रत बहू साहब जी मुसलमान फकीर होए है। उन्हां दी बाणी बड़ी ला धड़क है, जिसनों असी नाम जां शब्द कहते हाँ, उन्होंने बूटी करके फरमाया है। कोई बूटी जिसनों असी शब्द जां नाम, उन्होंने मुर्शद की तारीफ की है कि अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई। जिस तरह असी बागी बूटे लगाते हाँ, उन्हां दी परवरिश वास्ते बूटे लाण तो पहला ही सोचते हाँ कि इन्हां दी परवरिश किस तरह होनी है, किहड़ी खुराक इन्हां नूं चाहीदी है, किस दे नाल जल्दी तो जल्दी इन्हां नूं फल फुल लग सकता है। वो पहला ही असी सोचना पैंदा है, ये बाद विच नहीं सोचना पैंदा। हज़रत बहू साहब जी बाणी विच जो फरमा रहे है, वही शब्द या नाम या बूटी कह दो, एको ही गल है। हुण उहदे वास्ते बूटी ला दे दिती है मुर्शद ने, उस बूटी दे वास्ते उहदी खुराक वास्ते सानू की करना चाहिए ते किहड़ी उसनू खुराक देनी चाहिए है, किस खुराक दे नाल बूटी बच सकती है। ये बाहर दियां बूटियां जड़ियां ने, बागी बूटे लगाउंदे हाँ, फुल फुलाड़ी लगाउंदे हाँ, इन्हां नूं बाहर दा पानी जिहड़ा है वो इन्हां दी खुराक है, वो इन्हां नूं मिलना चाहिए। जिहड़ी अंदर दी बूटी है उसनूं ये पानी काम नहीं देंदा, उसनूं पानी सिदक दा सफाई दा सील संदोख दा पानी उसनूं मिलेगा, वो बूटी बधे फुलेगी। हज़रत बहू साहब जी अगे बाणी फरमाउंदे हैं। हाँ जी, अलफला चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे लाई हर एक महात्मा दुनिया ते आए है, वो मुर्शद का इशारा देंगे कि बूटी मुर्शद ने लगानी है। असी कहने हैं कि मुर्शद की जरूरत नहीं, मुर्शद के बिना रहबर के बिना कोई राह हाथ आउंदा ही नहीं। बाहरलियां असी मिसालां नहीं लैंदे, अंदाजे नहीं लगाउंदे। किसी बच्चे के पास तुसी आके किताबां छड्ड दिओ कि वो बच्चा बकायद स्कूल मास्टर दे पढ़ जाएगा, उन्होंने भी जाके मुर्शद धारना पएगा ते मुर्शद की अकल लेना पएगी,
जो भी मुर्शिद दसेगा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੈਸਾ ਉਸਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਤਵੀ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਟਾਈਮਾ ਆਇਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਹੌਲੀਏ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਉਹ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਸੋ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਜਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਲ ਸੰਦੋਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੂਟੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੀਲ ਸੰਦੋਖ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਸੋ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਜਾਈ ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂ ਪਲਣ
हज़रत बहू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जिस वक्त उस बूटी नूं पानी लगा, जिस तरह साढ़े बाहर पौधों नूं पानी लगता है, तो पौधे दिनों दिन हरे भरे होंदे है, बड़े सोहणे होंदे है, हर बंदे दे मन नूं मोहंदे है। जदों तुसीं बाग बगीचे विच जांदे हो, हर तरह की फलवाड़ी छाई होंदी है, हर तरह की उन्हां दे विच माइक होंदी है, तो हर इंसान का दिल खुश होंदा है। इसे तरह वो जिहड़ी बूटी नाम साडे अंदर मुर्शिद ने लगाया, उस बूटी नूं पानी साबती का पानी चाहिए, सील संदोख का पानी चाहिए। ज्यों ज्यों सील संदोख का पानी उन्होंने लगेगा, वो बूटी बधे फुलेगी। और इत्थों तक कि जदों वो फुलन ते आएगी, उहदे विचों बहुत सोहणियां खुशबूइयां आउणगियां। इत्थे हजूर दे वक़्त, क्योंकि उन्होंने कोर्स ही ये किया है, दिन रात मेहनत ही इहो की है, वो अपने जत सत नूं कायम किया। एक बार सैर गए सी, उन्होंने दे गल दा परना जिहा वो डिग पिया। एक बीबी अपने आप नूं बहुत परेमन समझदी सी, वो अगे होके चुकन लगी। हजूर कहन लगा, मेरे परने नूं हाथ न लाए। कहन लगी, असी परने वर्गे भी नहीं। कहन लगे, नहीं, मेरे परने जो खुशबोई आ रही है, तेरे जो बदबू आ रही है, तेरे अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार दीयां रूढ़ियां लगियां, उन्हां दी बदबू आ रही है, मेरे परने जो खुशबोई आ रही। जिन्हां फकीरां ने दिन रात मेहनत की, उस दौलत नूं हासिल कर लिया, उन्हां दे सिर्फ शरीर नूं नहीं, हर एक रूम रूम दे विच ते उन्हां दे वस्त्रां तक भी, उन्हां दीयां जुत्तियां तक भी खुशबोई आना शुरू हो जाती है। कई बार दस्या है कि निजामुद्दीन हौलीए के पास कोई बंदा गया कि मैनू माया चाहिए, पर माया उस दिन आई नहीं। उन्हें कहा, मेरे पास जुत्ती लै जा। जुत्ती हैगी, जुत्ती ले लई। जिस रस्ते वो जा रहा सी, अगों मीर खिसरो आ रहा सी। 60 ऊँट लदे, बड़िया बड़िया कीमती चीज़ां लदियां लदाइयां। हवा का रुख सी उस पासे ते। मीर खिसरो नूं इतनी खुशी, इतना आनंद आया कि इतनी कदे भी खुशी नहीं आई। दिल च सोचिया, जहाँ ते मेरा मुर्शद आ रहा है इधरों, या मेरे मुर्शद के पासों कोई बंदा कोई चीज़ लिया रहा, इन्नी खुशी कदी जिंदगी च आई नहीं। जिस वक्त वो कोलों दी लंघ गया तो खुशी खत्म हो गई। मुड़ के पूछया उसनों कि भाई तू कित्थों आया है? कहता, मैं मीर खिसे निजामुद्दीन हौलीए के पासों आया। निजामुद्दीन हौलीए के पासों आया, कुछ लिया उन्होंने पासों। कहता, टुटे जे छेत्र दिते उन्होंने, पर उन्होंने की कदर सी उन्होंने। हजूर फरमाउंदे हुंदे सी, खुशबोई वाल लैण वाला नक बिरला बिरला हुंदा है, सारे नहीं होंदे।
ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ 60 ਊਠ ਲੱਦੇ ਲਦਾਏ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਅਗਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। किया कराया सब गया, जब आया हंकार, मान ते हंकार एक कोई चीज़ है। जिस वक्त जुत्ती लैके निजामुद्दीन हौलीए दे पास गया, जुत्ती अगे रखी, पूछया मुर्शद ने कि भाई जुत्ती किन्ने दी लियांदी है। कहता जी 60 ऊँट सी मेरे पास, एक ऊँट मैं रखा है, बाकी सारे दे दिते लदे लदाए। मुर्शद ने कहा कि जुत्ती बड़ी महंगी सी, तू बहुत सस्ती ले आया है। जिले सस्ती का नाम लिया तो मीर खिसरो दा जिहड़ी थोड़ी बहुती दिल दे विच कहनी सी वो भी खत्म हो गई कि मुर्शद ते बहुत महंगी कह रहा है, मैं अपने वालों सारी जायदाद दे दी है और जुत्ती का मुल अजे भी नहीं दे सके। ये अजे हजूर फरमाउंदे हुंदे सी हौली है, अजे पूरे फकीर नहीं, फिर भी उन्हों की जुत्ती च खुशबू आ रही सी। जेड़े पूरे संत शब्द की कमाई करते हैं उन्हों दे विच जद सत आ जाता है, उन्हों दे रूम रूम भी चर्च जाता है। उन्हों का मुड़का भी जेड़ा वो भी साफ हो के अंदरों आउंदा है, जिस तरह कोई फैक्टर हो के पानी आउंदा है, वो भी साफ होंदा है। उन्हों दे नाल टकराओ खा के जिहड़ी हवा लंघदी है वो भी सानू फायदा देंदी है, वो बनासपात नूं भी फायदा देंदी है, पशुओं नूं भी फायदा देंदी है, बंदियां नूं भी फायदा देंदी है। वो बूटी हजरत बहु साहब जी फरमा रहे हैं, वो बूटी जद अंदर फुली उहदे विचों महक आउणा शुरू हो गया, खुशबूइयां आउणा शुरू हो गई। हुण हजरत बहु साहब जी मुर्शद की तारीफ करते हैं, असी तो मुर्शद का कोई कदर नहीं करते, असी कोई स्थान नहीं मुर्शद का समझते कि एडी वड्डी दौलत मुर्शद ने सानू दी है, जिसने साड़ी जिंदगी नू पलट दिता, जिसने साडा 84 का चक्कर ही खत्म कर दिता है। जिथे असी कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े बनना सी ते असी अपने घर चले जाना है, सानू ये कोई समझ नहीं। लेकिन जिन्हां फकीरां ने दिन रात कमाई की है, मेहनत की, जिन्हां नूं नज़ारा आया और मुर्शद की तारीफ करते हैं। अगे बहु साहब जी फरमाउंदे, हाँ जी, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जा गुलर पर आई हो, जीवे मुर्शद कामल बाओ,
लाई हो हजरत साहब जी मुर्शद की तारीफ कर रहे हैं कि मेरा मुर्शद हमेशा वास्ते जिंदा रहना चाहिए। जिसने मेरे अंदर ये बूटी लगाई, मुर्शद कभी भी गायब नहीं होंदा, वो हमेशा ही जिंदा रहता है। पर जे मुर्शद होवे तां जे शब्द की कमाई की है, शब्द नाल एक मिक हो गया है, शब्द रूप हो गया, फिर वो मुर्शद मरदा नहीं। वो इसी तरह होंदा जिस तरह असी पुराना कपड़ा ला के नवा पा लेंदे हैं। कपड़ा नवा पा लेंदे है, लेकिन मुर्शद मरदा नहीं, वो शब्द रूप हो जाता है। ना शब्द मरदा है, आंदा है, ना जांदा। शब्द एक टल है, हमेशा वास्ते कायम है। हजरत बहु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जीवे मुर्शद कामल बहु जय ए बूटी लाई। मेरा मुर्शद हमेशा वास्ते जिंदा रहना चाहिए है, जिसने मेरे अंदर ये बूटी लगाई। देखो कितना सुख, कितना उन्होंने नज़ारा मिलिया होगा। कोई किसी नूं एवें नहीं कहता। एक जिमीदार की मिसाल लाओ, जिसका पशु चंगा वगदा है, भाह ते चलदा है, वो पशु नूं की कहंदा है? जींदा रहो पशुआ, अजींदा रहो बलदा, रब राखा तेरा। जिहड़ा भाह छड्ड दिंदा है, वगदा नहीं चंगा, उहनूं गालां ही दिंदा है। उस पशु नूं जिमीदार गालां दिंदा, नाल डंडे मारदा है, नाले वो मार भी खांदा, नाले गालां भी लैंदा है। ते जिहड़ा पशु भाह ते चलदा है, उस पशु नूं ना गालां दिंदा है ते ना वो मारदा है, ते उंज उस नूं शाबाश दिंदा ते उस नूं बड़ा बहादुर कहंदा है। जदों हजूर ने सेवा की मनतन ला के 3 दिन ते 3 रातां सुरती लगी रही, समाधि लगी रही, ते हजूर महाराज बाबा सौण सिंह ने जाके शाबाश किया सी। पिठ ते कान ते थापी लगाई कि तू गुरमुखां वाला काम कर लिया, तू गुरमुख है, तू अपना काम कर लिया, तू परमात्मा की गोद विच बैठा है। कई बार दस्या है कि एक मुर्शद जिसनों मानता देंदा है, एक मुर्शद मानता देंदा है, ते दूसरा बंदा एक लोगों निंदिया करता है, वो किथे जाएगा? कौन उसदी कल्याण करेगा? उसदी कल्याण नहीं होनी। किसी गुरु पीर ने उसदी बांह नहीं फड़नी, किसी ने उसदी मदद नहीं करनी। आखिर उन्होंने 84 दे कुत्ते बिल्ले बनना पैना है। बाणी विच जो लिखा है, बाणी के मुताबिक, बाणी च लिखा है, निंदक निंदा कर कर बगुत्ता, अंदर लोभ भौंके जैसे कुत्ता। निंदक की शिजत कुत्ते की दिती है। कुत्ते दे नाल मिलिया उसनूं कि निंदक जिहड़ा है निंदिया कर कर भुगता, अंदर लोभ भौंके जैसे कुत्ता। अंदर उस दे लोभ कुत्ता भौंकदा है। अगर लोभ नहीं, किसी नूं लालच नहीं, तो किसी की निंदिया करन दा भी फायदा की है? की जरूरत है निंदिया करन दी? स्वामी जी महाराज जी जिन्हों ने मिशन बनाया, उन्होंने लिखा है, निंदिया बुरी जग माही, पापी दी भी करनी नहीं। असी फकीरां दी करते हैं, जिन्होंने मुर्शद ने मानता दी, असी उन्हों की निंदिया करते हैं। कित्थे जावांगे असी? किहड़ी जगह साडी? कौन साडा मुर्शद जिहड़ा किहड़ा साडी बांह फड़ेगा?
एक बार हजूर महाराज बाबा सोहन सिंह के पास 47 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ एक बड़ा निकटवर्ती प्रेमी सी, वो किसी की निंदा करन लगा। हजूर चुप करके सुनते रहे। जिस वक्त उसने समाप्त की तो हजूर ने कहा कि तू मेरी एक गल का जवाब दे कि तू मैनू की समझदा, यह एको ही गल दस दे। असी गल्लां ते अपने मन भाउंदी करते हैं, मगर फकीरां दी गल का जवाब नहीं दे सकते। उन्हें कहा तू मैनू की समझदा, तू एको ही गल कर दे। उत्थे फस गया। हुण की कवे, बंदा कवे, मुरशद के, रब कहे, की कवे जी मैं तुहानू रब समझदा। ठीक तू रब समझदा है? हाँ जी मैं रब समझदा। जे तू रब समझदा है तो जिहदी तू निंदा कर रहे हैं वह रब कौन है? मैनू ये दस। जिहदी निंदा कर रहे हैं वह रब कौन है? फिर कुछ भी नहीं। ਇਹਦਾ मतलब तू मेरी निंदा कर रहा मेरे कोल बैठ के, मेरे पास बैठ के मेरी निंदा कर रहे हैं। फिर कोई जवाब नहीं आया। एक बार असी यूपी गए, वो डेरे च रहिंदा सी बंदा, उहनूं परदेसी परदेसी कहंदे। उत्थे सत्संग विच आया। सत्संग के बाद बैठा तो कहन लगा जी मैं गुरमत संदात की शोध कर रहे हैं। मैं कहा जी की शोध कर रहे हो तुसी? उहदे विच की कमी है? जिहड़ियां कमियां ने मैं वो कढ रहा। मैं कहा जी कमियां कढ रहे हो तुसी? हाँ। मैं कहा किहदियां कढ रहे हो? गुरमत संदात दियां कि जां बाबा सोहन सिंह दियां कढ रहे हो? यही की गल? मैं कहा जदों गुरमत संदात बनाई गई, लिखी गई, सब कुछ हो गया, उन्हें पढ़ के सुन लई सारी, उहदे उत्ते उन्हें दस्तखत कर दिते कि छपाओ, ठीक है। उन्हें मंजूर कर लई। जदों मंजूर कर लई, चाहे चंगी चाहे माड़ी चाहे कुछ भी है, जदों उन्हें मंजूर कर लई, पास हो गई, साफ पवित्र हो गई, हुण तू कमियां किहदियां कढना दस? जवाब दे मेरी गल दा। तू किहदी कमी कढदा है? तू मुरशद की कमी कढदा है या गुरमत संदात की कमी कढदा है? और हज़ारां ही लखां ही छपियां गईयां ते घर घर चला गईयां। हुण तेरी गुरमत संदात नूं कौन पढ़ूगा? फिर कोई जवाब नहीं आया। मुड़ के सत्संग च भी नहीं आया। तो उन्होंने कही जान जी बड़ा प्रेमी है जी, बड़ा प्रेमी है। मैं कहा प्रेम किधर गया? ਇਹਦਾ प्रेम गया किधर है? जो एक मुरशद ते ही भाव ले लेंदा है सिख, तो प्रेम गया किधर है? फिर भाव भी उन्होंने ते लेंदा है कि जेडे लोक परलोक दे मालक मने तने कुछ नहीं। जेड़ा बंदगी करता है ना, शब्द की कमाई करता है, ਉਹਦਾ ख्याल शब्द ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ है। वो सारे जीवां नूं परमात्मा दे समझदा है। बाणी दे मुताबिक मिट गया मेरे मन का संसा, जब मोहे साध संगत पाई, ना कोई वैरी नहीं बगाना, सगल से बनाए। वो सारियां नूं अपने जीव समझदे है, सारियां नाल प्यार करदे है, पर मन का सेंसा खत्म हो जाता है। साडे मन के सेंसे खत्म नहीं होंदे। असी मन के अधीन रहिंदे आ। जो मन करता है कहता है सो असी करते हैं। हुण हज़रत बहू साहब मुसलमान फकीर होए है और बड़े काबल फकीर होए है। उन्हां दी बाणी देखो कितनी सोहनी बाणी है, तो किस तरह उन्हां मुरशद की तारीफ की है।
जीवे मुर्शद कांबल बहु जय है बूटी लाई। मेरा मुर्शद कांबल जे हमेशा वास्ते जिंदा रहना चाहिए जिसने बूटी मेरे अंदर लगाई है। हाँ जी। जीवे मुर्शद कामल बाहो जय बूटी लाई अल्लाह पढ़िया पढ़ आप होया गया जाबो पर्दा हो। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਾਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਆਖ ਬੁੱਲਿਆ ਅਲਫ ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਅਲਫ ਕਹੇ, ਆਖ ਬੁੱਲਿਆ ਬੇ तो बे ना कवे। साईं बुल्ले शाह ने सोचा कि अल्फ जेड़ा ये अल्फ ही है इको, जे अल्फ नूं मैं छड़ दिता अगे तुर पिया तो फिर अल्फ भुल जाना मेरे पास, अल्फ तो अगे कुछ नहीं है। फिर कहना बोले आख अल्फ जी अल्फ, आख बे ते बुल्ले शाह फिर चुप कर। फिर उन्हें नाराज होकर कहा कि तू अल्फ ते कहंदा है ते बे नहीं कहंदा। साईं बुल्ले शाह ने कहा कि ठीक मैं बे नहीं कहंदा, मैनू तुसी ये दसो अल्फ तो होया अल्फ ते बे अल्फ दी लगदी के ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਕੀ लगदी है। जे मैं अल्फ तो अगे जावांगा ते अल्फ पढ़ाओगे, फिर बे कहोगे, पे कहोगे, ते कहोगे, टे कहोगे, छे कहोगे, जीम जे, मैनू फिर लै जाओगे तुसी अगे। अल्फ मेरे पासों भुल जाएगा। इको अल्फ तेरे दरकार इल्म बस करियो यार। साईं बुल्ले शाह ने कहा कि एक अल्फ जेड़ा ओह ही बड़ा है, बाकी अल्फ की लोड़ नहीं, बाकी इल्म की जरूरत नहीं है। बहुता इल्म पढ़िया मुला जी सुधावे, तंबा चुक चुक मंडी जावे, तेले पिछे छुरी चलावे, जे इल्म की कार। जे मैं बहुता इल्म पढ़ भी गया तुसी मैनू मौलवी बना दोगे, मैनू किते तुसी मसीत की ड्यूटी ला दोगे, तेले तेले पिछे मैं छुरियां चलांदा फिरांगा, की फायदा है। ये इल्म की कार। हुण मुसलमान जद भी ईद आती है तो हज़ारां ही बकरे लाल कराउंदे है, हज़ारां बकरे लाल कराउंदे है मौलवी दे कोलों कराउंदे कि मौलवी जड़ा एक कलमा पढ़ के ते हलाल करदा ते लाल हो जाता, आराम नहीं रहिंदा। और कुछ उसने फीस भी रखी होंदी है। ये इल्म दी कारस है। हज़रत बहु साहब भी बाणी च फरमा रहे है कि जे बहुती इल्म पढ़ भी गया तो तू माया का ताल्लुक बन जाएगा, धक्के खांदा फिरेगा। वो अल्फ जेड़ा भुल गया, अल्फ का तेनू कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ जी। जरदा
जालम नफज ना मरदा हो। हजरत बहु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, तुसी लखां हज़ारां किताबां पढ़ लो, अंदर जिहड़ा जालम दुश्मन साडे बैठा है नफस, जिसनों असी मन कहंदे, मुसलमाना ने उस नूं नफस करके फरमाया, कहंदे वो नहीं मरदा। लखां हज़ारां किताबां पढ़ लो, वो नफस नहीं मरेगा। ਉਹਦੇ मरण की एको ही दवाई है, वो शब्द है। पर किसी मुरशद पासों जिसने शब्द की कमाई की होगी, इन्हें शब्द की कमाई की नहीं, वो दे भी देगा शब्द, लेकिन उसका कोई असर नहीं। ये जिंदगी का कोरस है, एक दो दिन का कोरस नहीं है, साल का 2 साल 4 10 साल का कोरस नहीं है, ये जिंदगी का कोरस है। हाँ जी, लख किताबा पढ़िया जालम नफस ना मरदा हो। बाज फकीरा किसे न मारिया बाहो, ए जालम चोर अंदर दा हो। हजरत बहु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, बाज फकीरा किसे न मारिया बहु, ये अंदर चोर, ये साडे अंदर चोर बैठा है। जेड़ा अंदर बैठा होवे, बूहे च बैठा होवे, उस दा मारना या पकड़ना बड़ी जुरत का काम है। ये अपने आप नहीं बंदा कुछ भी कर सकता, जब तक दूसरी सपोर्ट नहीं मिलती, जब तक सानू मुर्शिद की सपोर्ट नहीं मिलती, असी अपने आप उस जालम नाल कोई झगड़ा नहीं कर सकते, कोई युद्ध नहीं कर सकते, कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो मुर्शिद की मदद दे नाल, मुर्शिद की मदद नाल असी उहदे नाल मुकाबला कर सकते हैं। अगर मुर्शिद की मदद नहीं तो वह मिनटां दे विच ढाक मारेगा, सानू लै जाएगा, घेर देगा। उस मन दियां नफ्स दियां बड़ियां फौजां ने, ਉਹਦਾ पता उदों लगता है कि जदों बंदा ਉਹਦੀ गल नूं मोड़े, वो कुछ कहे, ਉਹਦੀ गल नूं मोड़े, फिर पता लगता है कि ਇਹਦੀਆਂ फौजां कितनियां हैगियां। ਜਿਹਦੀ गल नूं तुसीं हाँ हाँ करी जाओ, ਉਹਨੂੰ की फर्क पैंदा है, जो कहता सो करी जाओ, तो फिर मन की की जरूरत, की उन्हें करना है, फिर कुछ नहीं। पर जदों तुसीं ना करोगे, उस वक्त पता लगता है कि मन की कहता है, कि मन दियां कितनियां फौजां, कितनियां ताकतां ने इहदियां। गुरु साहब जी जो बाणी च हजरत बहु साहब जी फरमा रहे हैं कि बाज फकीरां किसे ने मारिया बहु, ये अंदर चोर तुरदा, ये अंदर चोर बैठा साडे, ये फकीरां दे बाज किसे नूं मारिया नहीं। फकीरां भी दिन रात मेहनत की, ज्यों ज्यों मेहनत की यदि खुराक घटती गई, उधर सुरद की खुराक शब्द बढ़ती गई। जिस पशु की खुराक घट जाए वो माड़ा हो जाता है, वह बल मुक जाता है। इस मन दियां सारियां असी जो ऐशो इशरत करते हैं, मन दियां खुराकां ने, जो दुनिया की ऐशो इशरत कर रहे हैं, मन की खुराक है। दुनिया की मान वडियाई, दुनिया की शोभा, खाना पीना देखना, ये सारी मन की खुराक है। जिसनों खुराक मिलती है उन्होंने कमजोर होने की लोड़ की है। जदों जिहदी खुराक नहीं मिलेगी वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। फकीरां ने दिन रात अपने मुर्शिद वाल ध्यान किया और मुर्शिद के कहने मुताबिक चले और दिन रात उन्हें कमाई की
ਉਧਰੋਂ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਜ ਫਕੀਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੋ। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई। हजरत बहु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। असी परमार्थ विच भी अमान मंगते हैं, इश्क नूं नहीं मंगते। वो इश्क रब का नाम कह दो, शब्द कह दो, इश्क कह दो। असी कदी ये फरियाद नहीं की है मालक तू सानू अपना नाम जपा, तू अपने गुण दे दे, अपनियां तारीफां जड़ियां ने साडे च भी उदां दियां पा दे। ये असी कदी मंगियां नहीं, असी मान मंगते हाँ कि साडा मान होवे, पर मान नूं कुछ नहीं कर सकता। जिथे इश्क ने पहुँचाना है उथे मान नहीं पहुँचा सकता। इश्क रह जाता रस्ते विच ही, मान जिहड़ा रस्ते विच ही रह जाता है। इश्क सानू मालक दे घर पहुँचा देगा। हाँ जी। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगने ईमान शर्माना इश्कों, दिल नो गैरत होई। हजरत बहु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है। असी मान मंगते हैं और परमात्मा दे नाम वालों शर्माउंदे हैं। उधरों सानू शर्म आउंदी है ते मान वालों नहीं सानू शर्म आउंदी, असी मान मंगते हैं। हजरत बहु साहब जी अगे फरमाउंदे। हाँ जी। मंगने मान शर्मावन इश्कों, दिल नो गैरत होई हो। जिस मंजिल नू इश्क पहुँचाए, ईमान खबर ना कोई हो। हजरत बहु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है। जिस मजल ते इश्क पहुँचावे माने खबर न कोई हो। भाई जिस मजल ते सानू रब दे नाम ने पहुँचाना है, ये मान नूं कोई खबर नहीं। मान उत्थे पहुँच नहीं सकता ते ना ही ये पहुँचा सकता है। वो इश्क ही सानू साडे मालिक दे नाल मिलाएगा, उस मजल ते पहुँचाएगा। ये मान नूं कोई पता नहीं। हाँ जी। जिस मंजिल नो इश्क पहुँचाए, ये माने खबर ना कोई हो। मेरा इश्क सलामत रखी बाहो, ईमानो दया
ਤਰੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੀ ਤਰਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੀ ਤਰੋਈ ਜਾਂ ਮਾਣ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ